इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है नए नवेले सैनिकों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक किस्म का मानसिक विकार जो किसी भयावह अनुभव के बाद होता है। नामक मानसिक विकार इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने खुद को युद्ध के दौरान मैदान में भयावह क्रियाएं करते हुए देखा होता है, न कि इसलिए क्योंकि उनके साथ कुछ भयानक घटा होता है। युद्ध के दौरान की चरम परिस्थितियों में वे खुद को किसी राक्षस जैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं और अपनी इस क्षमता का पता चलने पर मानो उनकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। हालांकि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है क्योंकि इससे पहले शायद वे इस भ्रम में रहे होंगे कि दुनिया के इतिहास में जो सबसे भयानक अपराधी हुए हैं वे तो उनसे बिल्कुल अलग होंगे। शायद वह अपने अंदर मौजूद हिंसक और दूसरों को सताने की क्षमता को और शायद अपनी दृढ़ता और सफलता पाने की क्षमता को भी कभी देख ही नहीं पाए होंगे। मेरे कई मरीज ऐसे रहे हैं जो अपने अत्याचारी के चेहरे पर मौजूद गहरे क्रोध के भावों को देखकर इतनी बुरी तरह घबरा गए थे कि उससे सालों तक भूल नहीं सके। मेरे इन मरीजों जैसे लोग अक्सर ऐसे परिवारों के होते हैं जहां उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षित जीवन मिला होता है। ये परिवार बिल्कुल परियों की कहानियों जैसे होते हैं जहाँ कुछ भी गलत या बुरा होने की हर गुंजाइश खत्म कर दी जाती है। जब एक युद्ध या भोले इंसान में जागृति आती है तब वो अपने अंदर राक्षसपन की झलक देख लेता है। जब एक युद्ध में भोले इंसान में जागृति आती है तब वो अपने अंदर राक्षसपन की झलक देख लेता है और ये समझ जाता है कि वो दूसरों के लिए संभावित रूप से ही सही खतरा बन सकता है। तो उसके अंदर का डर कम होने लगता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। शायद इसी के बाद वो अत्याचार का विरोध शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि उसके पास किसी भी चीज़ का सामना करने की पूरी क्षमता है क्योंकि वो खुद भी उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक उस पर अत्याचार करने वाला अत्याचारी है। उसे स्पष्ट नज़र आने लगता है कि उसे अपने लिए आवाज़ उठानी होगी और वो ऐसा करने में सक्षम भी है। अब उसे ये समझ में आने लगता है कि अगर वो चुप रहा तो उसके अंदर जो दुर्भावना पैदा होगी वो बड़ी ही विध्वंसक होगी और उसे एक राक्षस में तब्दील कर देगी। इसी बात को दूसरे शब्दों में दोहराते हैं, तबाही और विनाश करने की एकीकृत क्षमता और चरित्र की शक्ति में बहुत ही बारीक सा फर्क होता है। ये जीवन का सबसे कठिन पाठ है। हो सकता है कि आप एक नाकाम और नकारे व्यक्ति हों या फिर हो सकता है कि ऐसा ना हो, पर अगर वाकई ऐसा है तो आपको हमेशा नाकाम और नकारा बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप बस किसी बुरी आदत का शिकार हों या फिर संभव है कि आप में कई बुरी आदतें हों। जो भी हो, भले ही आप कमज़ोर और निर्बल नज़र आते हों या फिर भले ही आप अपने घर या स्कूल में किसी बात के लिए बहुत बदनाम रहे हों और आपको बचपन में सताया गया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अब भी वैसे ही बने रहें। आखिरकार हालात कैसे भी हों, एक ना एक दिन बदल ही जाते हैं। अगर आप किसी पराजित केकड़े की तरह हर समय कमज़ोर बने रहेंगे और हर किसी के सामने झुकते रहेंगे तो लोग शाश्वत ही आपको निचली हैसियत का मान लेंगे। फिर कड़े खोल वाले समुद्री जीवों की तरह ही आपके मस्तिष्क का वो प्राचीन हिस्सा जो डोमिनेंस हायरार्की में हमारी स्थिति पर नज़र रखता है, वो भी आपको प्रभुत्व के मामले में सबसे निचले दर्जे का मान लेगा।
फिर आपका मस्तिष्क पर्याप्त सेरोटोनिन का उत्पादन नहीं करेगा। इससे आपकी खुशी का स्तर कम हो जाएगा और आप अधिक दुखी व चिंतित रहने लगेंगे। फिर जब आपको किसी मामले में अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप अपने कदम पीछे खींच लेंगे। इस तरह एक अच्छे इलाके में बेहतर पड़ोसियों के बीच रहने की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले संसाधनों तक पहुँच होने की और एक स्वस्थ व आकर्षक साथी हासिल करने की आपकी सारी संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी। फिर आपकी शराब और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का लती बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको अपना भविष्य भविष्य अनिश्चितता से भरा नजर आएगा और आप क्षणिक आनंद लेने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। इसके अलावा आपको हृदय रोग, कैंसर और पागलपन जैसी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर यह आपके लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होगा। हालत कैसे भी हो, एक ना एक दिन बदल ही जाते हैं। आप भी खुद को बदल सकते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रिया या फंदा या प्रभाव डालने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल करना नकारात्मक दिशा में निरंतर प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। इसके अलावा ये आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद भी कर सकता है। ये प्राइस के सिद्धांत और परेटो वितरण का एक अलग और कहीं ज़्यादा आशावादी सबक है कि जिन्हें कुछ मिलने लगा है उन्हें शायद और ज़्यादा मिलेगा। आपको जीवन में आगे ले जाने में मदद करने वाले ऐसे फंदे आपके निजी और व्यक्तिगत मामलों में भी सक्रिय हो सकते हैं। देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज में आने वाले बदलाव इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे अगर कोई शोधकर्ता आपसे अपने चेहरे की मांसपेशियों को एक एक करके कुछ इस तरह हिलाने को कहे कि देखने वाले को आपका चेहरा दुखी नजर आए, तो कुछ ही देर बाद आप सचमुच थोड़ा दुखी महसूस करने लगेंगे। इसी तरह अगर आपसे अपने चेहरे की मांसपेशियों को एक एक करके कुछ इस तरह हिलाने को कहा जाए कि देखने वाले को आपका चेहरा खुश नज़र आए, तो जल्द ही आप अपेक्षाकृत अधिक खुश महसूस करने लगेंगे। भावनाएं आंशिक रूप से शारीरिक अभिव्यक्ति ही होती है, जिन्हें हाव भाव के जरिए तीव्र या नम किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया के फंदे ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत अनुभव के निजी दायरे से परे उन स्थानों पर सक्रिय हो सकते हैं जिन्हें आप सामाजिक तौर पर अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी शारीरिक मुद्रा कमज़ोर हो, अगर आपके कंधे आगे की ओर झुके रहते हों, छाती भीतर की ओर दबी रहती हो, गर्दन झुकी हुई रहती हो और आप पराजित, कमज़ोर और अप्रभावी नज़र आते हों, भले ही इस तरह आपने सैद्धांतिक रूप से पीछे से होने वाले हमले से स्वयं को सुरक्षित कर लिया हो, तो आप सशक्त ही स्वयं को पराजित, कमज़ोर और अप्रभावी महसूस करने लगेंगे। आपके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया इसे और बढ़ा देगी। अपनी मुद्रा और अपने रुख के चलते ही केकड़े एक दूसरे के सामने खुद को बड़ा और अधिक प्रभावी साबित कर देते हैं। अगर आप स्वयं को एक पराजित व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करेंगे, तो लोग भी आपके बारे में ऐसी क्रिया देंगे मानो आप हमेशा पराजित ही होते रहेंगे। जबकि अगर आप कंधे तान कर सीधे खड़े होंगे और स्वयं को ठोस व सशक्त ढंग से प्रस्तुत करेंगे, तो लोग भी आपको अलग ढंग से देखेंगे और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। आपको भले ही इस पर आपत्ति हो, पर हैसियत के मामले में सबसे निचला दर्जा एक सच्चाई है और सबसे निचले दर्जे पर होना भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। सिर्फ शारीरिक मुद्रा में बदलाव लाने भर से सब कुछ बदला नहीं जा सकता।
अगर आप 10वें नंबर पर होने के बावजूद कंधे तानकर सीधे खड़े हैं और प्रभावशाली नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे आप उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेंगे जो आपको निचले दर्जे पर ही रखना चाहते हैं, जो एक ही लिहाज से उचित भी है। और कंधे तानकर सीधे खड़े होने का आशय सिर्फ शारीरिक मुद्रा भर से नहीं है, क्योंकि आपका अस्तित्व सिर्फ आपके शारीरिक तक सीमित नहीं है। इसके अलावा आप एक आत्मा भी हैं और साथ ही एक चेतना भी है। कंधे तान कर सीधे खड़े होने का अर्थ भौतिक शारीरिक मुद्रा सुधारना के साथ साथ आदर्शवादी या आध्यात्मिक भी है। कंधे तान कर सीधे खड़े होने का अर्थ है अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी को स्व इच्छा से स्वीकार करना। जब आप जीवन की कठिनाइयों का स्व इच्छा से सामना करते हैं, जब आप जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्व इच्छा से आगे आते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल अलग ही ढंग से प्रतिक्रिया देता है। फिर कोई चुनौती सामने आने पर चुपचाप अपनी दुर्गति स्वीकार करने के बजाय आप दृढ़ता और साहस के साथ उसका सामना करते हैं। फिर आपकी नज़र उन सकारात्मक परिणामों पर होती है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हासिल होते हैं। फिर आप कठिनाई सामने आने पर घबराते नहीं हैं और डोमिनेंस हायरार्की में अपनी जगह बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं, अपना अधिकार क्षेत्र हासिल कर लेते हैं, किसी भी स्थिति में अपना बचाव करने की तत्पर तत्परता दिखाते हैं और फिर इसका विस्तार करते हुए इसे रूपांतरित कर लेते हैं। ये सब व्यवहारिक या प्रतीकात्मक ढंग से भी हो सकता है और भौतिक या फिर विचारों में बदलाव आने के स्तर पर भी हो सकता है। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का अर्थ है जीवन की कठिन जिम्मेदारी को रोमांच के साथ स्वीकार करना। इसका अर्थ है अपनी अराजक, अव्यवस्थित क्षमताओं को एक जीवन जीने योग्य संसार की वास्तविकताओं में रूपांतरित करना। इसका अर्थ है आत्मचेतन, अति संवेदनशीलता और कमजोरी के बोझ को स्वेच्छा से स्वीकार करना और बचपन के अचेतन स्वर्ग के अंत को स्वीकार करना, जहाँ सीमाएं, बंधन और मृत्यु की समझ बहुत कम होती है। इसका अर्थ है स्वेच्छा से वो बलिदान देना जो एक उत्पादक और अर्थपूर्ण वास्तविकता को अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी है। प्राचीन भाषाओं में इस बात का अर्थ है ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का अर्थ है ऐसा विशाल पोत या शक्ति बनाना जो लोगों को बाढ़ से बचा सके, जैसा कि इब्राहिम में श्रद्धा रखने वाले धर्मों ईसाई, यहूदी और इस्लाम के एक प्रमुख संदेशवाहक और पूर्वज नुआ ने किया था। इसका अर्थ है आत्माचार से बचकर आए अपने लोगों को रेगिस्तान पार करवाना, जैसा कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम की शिक्षाओं में उल्लेखित पैगंबर मूसा ने किया था। इसका अर्थ है अपने सुकून भरे घरों और देश से दूर उन लोगों को ईश्वर का संदेश देना जो बेसहारा विधवाओं और मासूम बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका अर्थ है अपने कंधों पर क्रॉस लादकर उस स्थान पर जाना जहां आप और अस्तित्व एक दूसरे को बुरी तरह पार कर जाते हैं, जैसा कि ईसा मसीह ने किया था।
इसका अर्थ है कठोर और बेहद आत्मचारी व्यवस्था को उसी अराजकता में वापस ले आना जहां वो अस्तित्व में आई थी। इसका अर्थ है आने वाले समय की अनिश्चितता का समाधान खोजना और इसके परिणाम स्वरूप एक बेहतर, अधिक आर्थक व अधिक उत्पादक व्यवस्था स्थापित करना। इसलिए अपनी शारीरिक मुद्रा पर ध्यान दें, कंधे झुककर चलना और पराजित दिखना बंद करें। अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में कहें, अपनी इच्छाओं को महत्व दें, मानो उन्हें पूरा करना आपका हक हो। अपनी इच्छाओं को महत्व दें, मानो उसको पूरा करना आपका हक हो। कम से कम उतना हक जितना हर किसी को होता है। गर्दन सीधी करके चलें और अपनी नज़रों को बिल्कुल स्पष्ट रखें। निडर होने की हिम्मत दिखाएं। अपने शरीर के तंत्रिका पंथों में सेरोटोनिन के मुक्त प्रभाव को प्रोत्साहित करें, जो अपना शांतिपूर्ण प्रभाव दिखाने के लिए बेताब है। फिर अन्य लोग और आप स्वयं भी ये मानने लगेंगे कि आप सक्षम हैं, या कम से कम आपको देखते ही लोग इसका उल्टा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। फिर आप स्वयं को मिल रही सभी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से और अधिक आत्महित हो जाएंगे और इससे आप कम चिंतित महसूस करेंगे। आपके लिए उन सूक्ष्म सामाजिक संकेतों पर गौर करना बहुत आसान हो जाएगा जो लोग आपस में संवाद करते समय एक दूसरे को देते हैं। आप प्रवाहपूर्ण ढंग से बातचीत करेंगे और बीच बीच में अटपटे ढंग से चुप नहीं होंगे। इससे आपके जीवन में दूसरों से मिलने, उनके साथ संवाद करने और उन्हें प्रभावित करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इससे न सिर्फ आपके जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीज़ें होने की संभावना बढ़ेंगी, बल्कि उनके होने पर आपको पहले के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर महसूस होगा। इस प्रकार प्रोत्साहित और सशक्त होने के बाद आप अपने अस्तित्व को आलिंगन में लेने का चुनाव कर सकते हैं और इसके सुधार व विस्तार में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार सशक्त होने के बाद आप किसी प्रिय के बीमार होने पर या माता पिता को खोने जैसी स्थितियों में भी दृढ़ बने रह सकते हैं। आपके दृढ़ बने रहने से ऐसे निराशापूर्ण अवसरों पर दूसरों को भी शक्ति मिलेगी। इस प्रकार प्रोत्साहित होकर आप अपने जीवन की यात्रा पर निकल सकते हैं और अपने अंदर की सच्ची रोशनी को चमकने का मौका देकर अपनी नियति तक पहुंच सकते हैं। फिर नश्वर निराशा के भ्रष्ट प्रभाव को दूर रखने के लिए शायद आपका अर्थपूर्ण जीवन ही पर्याप्त होगा। फिर शायद आपके लिए संसार का बोझ स्वीकार करना और उसके बावजूद आनंद पाना संभव हो जाएगा। स्वयं को प्रेरित करने के लिए आप विजेता केकड़ों पर विचार कर सकते हैं, जिनका अस्तित्व और व्यावहारिक प्रज्ञा या प्रजा जो भी है 35 करोड़ साल पुरानी है। तो आगे से आप अपने कंधे तान कर सीधे खड़े होंगे। ओके, बिल्कुल।